भगवान राम जब वनवास को जा रहे थे, एक चीज उन्होंने सदैव अपने साथ रखी। वो क्या चीज थी? धनुष। उन्होंने अपना गांडीव कभी नहीं छोड़ा। मतलब हमारे भगवान हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारा शस्त्र जो है सदैव हमारे साथ रहना चाहिए। आज हिंदू समाज ने तो शस्त्रों को त्याग ही दिया है। आपके घर में तो सांप मारने के लिए एक डंडा नहीं मिलेगा। और ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे भवानी भेंट की गई यहां पर। ऐसी भवानी प्रत्येक हिंदू घर में होनी चाहिए और विजयदशमी के दिन उसका पूजन हर हिंदू परिवार में होना चाहिए। और ये जो संकट आज हिंदू समाज के सामने मुंह बाए खड़े हैं सुरसा और पूतना के रूप में, इनका वध करने का, इनको निपटाने का काम आप करेंगे। क्योंकि सुरसा और पूतना का भी राम नाम सत्य हुआ था। तो जब हिंदू समाज जो है आज सामर्थ्यवान बनकर के खड़ा होगा तो निश्चित तौर पर आज की इस आधुनिक पूतना और ताड़का का भी वध होना तय है। एक तरफ ताड़का के षड्यंत्र है तो दूसरी तरफ पूतना जो है अपने काम में लगी। मैं इन दोनों को ताड़का और पूतना कहता हूं। एक तरफ इस्लामिक जिहादी जो है हिमाचल प्रदेश को, इस देवभूमि को इस्लामिक स्टेट बनाने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई मिशनरियां इस समाज को तोड़कर जातियों के नाम पर लालच देकर, लोभ देकर, बीमारियों का भय दिखाकर जो तोड़ने का काम कर रहे हैं और हमारे हिंदू समाज का धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं। ये जो बाहर से विधर्मी आते हैं, ये केवल व्यापार जिहाद का षड्यंत्र लेकर नहीं आते। लव जिहाद का षड्यंत्र साथ में चलता है, जमीन जिहाद का षड्यंत्र साथ में चलता है। अनेक स्थानों पर जो है अवैध ढांचे हिमाचल प्रदेश में तेज गति से खड़े किए जा रहे हैं। 2-3 बिस्वा जो है किसी स्थानीय मुस्लिम के नाम पर ले लेंगे और वहां पर जो है साथ में सरकारी भूमि को कब्जा करके वहां एक ढांचा खड़ा कर देंगे और बाहर का कोई सहारनपुर का, मेरठ का मौलवी आकर के वहां जहरीली शिक्षा देने का काम शुरू कर देगा। और ये जो बाहर से मौलवी आकर के यहाँ जहरीली शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, ये जो ढांचे आपके आसपास खड़े हैं, मस्जिदें, मदरसे जो आपके आसपास खड़े हैं, ये कोई पूजा का स्थान नहीं है। शायद मेरे हिंदू समाज को ये लगता होगा कि ये जो मस्जिदें और मदरसे बने हैं ये पूजा का स्थान है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, धूप दीप करते हैं, भगवान के आगे माथा टेकते हैं और वहां जाकर के जो है भगवान का प्रसाद आशीर्वाद लेते हैं। लगता होगा कि मस्जिद में भी कुछ ऐसा ही होता है। अरे नहीं भाई, वहां आतंकी तैयार होते हैं, वो आतंक के अड्डे हैं। ये जो मस्जिद और मदरसे हिमाचल प्रदेश में कुकुर मुत्तों की तरह बढ़ रहे हैं, वास्तव में ये आतंक के अड्डे हैं। और इन्हीं आतंकी अड्डों से कश्मीर में हिंदुओं का पलायन करवाया गया था, घोषणा करके करवाया गया था। अब आपको तय करना है कि आपके आसपास ये जो आतंकी अड्डे बन रहे हैं और ये जो आतंकवादी आकर के बाहर से जहरीली शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, इनको किस प्रकार रोका जाए। आज हम देवभूमि हिमाचल में देख रहे हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी आए दिन बदलती जा रही है। आपने भी अनुभव किया होगा, आपके चारों ओर आज अनजान चेहरे आपको घूमते हुए नजर आते होंगे। आपके गांव, गली, मोहल्ले में कोई फेरी लगाने के लिए आ रहा है, कोई सामान बेचने के लिए आ रहा है। और ऐसे चेहरे जिनको ना तो आप जानते हैं, जिनसे ना तो आपका परिचय है। और आपने ये भी अनुभव किया होगा कि ऐसी घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी हैं जिसमें चोरी की, असामाजिक तत्वों द्वारा जो है कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जिससे यहाँ हिमाचल प्रदेश की शांति और यहाँ के सौहार्द को जो है बिगाड़ने के लिए वो घटनाएं एक बल का काम कर रही है। हम लोगों को इन चुनौतियों को समझना होगा, इन चुनौतियों के मूल में क्या कारण है, उन कारणों को जानना होगा। आज सबसे बड़ी चुनौती जो हिमाचल प्रदेश में है वो इस्लामिक जिहाद की चुनौती है। और इस इस्लामिक जिहाद के कारण जिस प्रकार हमारी हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, लव जिहाद के कारण जो है षड्यंत्र रच करके जिस प्रकार हिंदू बेटियों को अपना शिकार बनाया जा रहा है, वो किसी से छुपा नहीं। पिछले 3 वर्षों का अगर मैं आंकड़ा आपके सामने रखूं, पूरे हिमाचल प्रदेश से 4000 हिंदू महिलाएं और 1000 से अधिक नाबालिग हिंदू बच्चियां लापता हुई हैं। रैपिड एक्शन फोर्स लगने के बाद भी ये हिंदू समाज का सामर्थ्य और संबल था, उस मस्जिद में आज तक नमाज नहीं हो पाई है। ये तय करने का अधिकार केवल आपको है कि आपके गली मोहल्ले में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज यहां से प्रण लेकर के जाइए, अपने गली मोहल्ले में ऐसे विधर्मियों को घुसने नहीं देंगे। केवल वो फेरी नहीं लगाते, फेरी तो एक बहाना है, असली मकसद तो जिहाद को छुपाना है। जो इस्लामिक जिहाद का एजेंडा इस प्रदेश में चल रहा है, उस एजेंडे को छुपाने के लिए
ये फेरी और ये दूसरे व्यापारिक जो ढांचे इन्होंने खड़े किए हैं, व्यापारिक जो संरचना इन्होंने बनाई है, ये केवल उसका एक मुखौटा है। और वास्तव में हिंदू बच्चियों को टारगेट करना, यहां की डेमोग्राफी को बदलना जो है इनका लक्ष्य है। व्यवहार केवल हिंदू से और व्यापार केवल हिंदू से, ये मन बना करके, ये संकल्प लेकर के यहां से जाइए कि अपने भाइयों से व्यापार करेंगे और अपने ही भाइयों से व्यवहार करेंगे। ये जो व्यापार जिहाद के नाम पर फेरी और ये दूसरे धंधे इनके चल रहे हैं, इनको रोकने का काम केवल आप लोग कर सकते हैं, मेरी माताएं और बहनें कर सकती हैं जो घरों में रहती हैं। रोकिए इन लोगों को, और इनको जब आप रोकेंगे तो लव जिहाद अपने आप रुक जाएगा। 50% तक लव जिहाद में कमी आ जाएगी।